नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं कोविड-19 के वैक्सीन के बारे में। दोस्तों, क्या आपको पता है कि कोविड-19 के वैक्सीन में कोरोना वायरस का प्रयोग किया गया है? अगर आपको नहीं पता तो वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, ये तो हमें पता ही है कि कोविड-19 को कोरोना वायरस के नाम से भी जाना जाता है। तो अब हम लोग के पास ये क्वेश्चन आता है कि वायरसेस क्या है। तो इसको समझने के लिए हम लोग स्क्रीन पर देखते हैं। देखिए, वायरसेस जो है वो स्मॉल पैरासाइट है। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पैरासाइट क्या है। तो देखिए, पैरासाइट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपने फायदे के लिए दूसरों को लॉस करवाता है। या बायोलॉजिकल टर्म में हम लोग समझ सकते हैं कि जब एक स्पीसीज का लॉस होता है और एक स्पीसीज का फायदा होता है, उसको पैरासाइट कंडीशन बोलते हैं। वायरसेस जो है वो लार्जली प्रोटीन का बना होता है। उसके अलावा उसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्या वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए दोनों हो सकता है। तो हम लोग सीधा बोलेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आज अभी तक जितना भी वायरसेस मिला है, वायरसेस में ज़्यादातर या तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल है या फिर आरएनए। वायरसेस को कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग और नॉन लिविंग भी कहा जाता है। अब इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि जब वायरसेस होस्ट के बाहर या सेल के बाहर रहता है तो नॉन लिविंग रहता है, मतलब एक्टिव नहीं रहता है। वही अगर सेल के अंदर जाता है या होस्ट के अंदर जाता है वायरसेस, तो लिविंग हो जाता है। अब हम लोग के पास ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सेल के अंदर उसके बाहर मरा हुआ है, अंदर कैसे जीवित हो जा रहा है। तो इसका सिंपली यही एक आंसर होगा कि कोई भी वायरसेस जो है वो जब भी सेल के अंदर घुसता है, या फिर आसान भाषा में बोले तो कोई भी आदमी का अंदर घुसता है, तो घुसने के साथ साथ उसका जो जितना हम लोग का मशीनरी है, जैसे हम लोग का डीएनए, हम लोग का माइटोकॉन्ड्रिया, सब चीज़ में अपना कंट्रोल कर लेता है। कंट्रोल करने के साथ साथ वो डिवाइड करने लगता है। फिर हम लोग ऐसे कह सकते हो रिप्रोड्यूस करता है। रिप्रोड्यूस करते करते अपना मतलब संख्या जो है, उसका नंबर जो बढ़ाते जाता है। एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से सोलह, सोलह से बत्तीस, ऐसे करके बहुत जब ज़्यादा सेल, बहुत बड़ी मात्रा में उन लोग का नंबर हो जाता है, अपना कंट्रोल कर लेता। करने के बाद सेल को वास्ट कर देता, इसी तरह से लास्ट में ऑर्गेनिज्म को ही मार देता है। इसका हम लोग एग्जाम्पल भी देख रहे हैं कि अभी देखिए कितना मात्रा में आदमियों का डेथ हो रहा है कि शमशान में जगह नहीं मिल रहा है लाश को जलाने के लिए। हम- उसके साथ साथ हम लोग ये भी देख रहे हैं आजकल की, देखिए, क्या आप लोग सोचे हैं कभी कि कोई भी सामान लाने से पहले हम लोग देखिए उसको डिसइंफेक्टेंट करते हैं, या फिर उसको सैनिटाइज करते हैं, बाहर रख देते हैं। उसके पीछे का क्या कारण है? उसके पीछे का बस यही कारण है कि हम लोग को यह पता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म खासकर वायरसेस जो है वो सेल के बाहर नॉन लिविंग जैसा रहता है और सेल के अंदर लिविंग रहता है। इसलिए उसको हम लोग कोई भी वायरस को सेल के अंदर नहीं घुसने देने के लिए हम लोग उसको पहले ही उसको मारने की कोशिश करते हैं, या फिर कोशिश करते हैं कि बाहर ही वो रह जाए, सेल के अंदर ना घुस सके। इसलिए हम लोग कोई भी सामान जो लाता है उसको सैनिटाइज करते हैं। अब इतना देखने के बाद हम लोग को पास एक क्वेश्चन आता है कि वायरस इन्फेक्ट क्या करता है, इन्फेक्ट कैसे करता है। तो इसको समझने के लिए हम लोग एक कहानी का सहायता लेते हैं। तो कहानी ऐसा है कि मान लीजिए रोहित बोल के कोई लड़का है। कोई भी नाम ले सकते हैं, हम लोग को एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं। रोहित सोचिए घर जो स्क्रीन पे घर दिख रहा है उसका मालिक है, और अमित जो है रेंटर है। जैसे कि हम लोग का सोसाइटी में होता है कि जो रेंटर होता है वो कुछ रेंट देता है या फिर कुछ अमाउंट पैसा पे करता है रोहित को घर पे रहने के लिए। तो इस केस में भी वैसे ही था कि अमित रोहित को कुछ पैसा दे रहा था, मान लीजिए 10,000 रुपये उसको मंथली दे रहा था। वैसे अमित 5 साल 6 साल तक दिया। जब 7वां साल आया तो अमित क्या किया, उस 7वां साल के बीच में पूरा एरिया में, मतलब 7 साल रहा तो पूरा एरिया में अपना जितना गुंडा बदमाश लोग था वो लोग के साथ दोस्ती कर लिया। दोस्ती करने के साथ साथ जमीन को हड़पने की कोशिश किया रोहित का। और नेक्स्ट उसके बाद से रोहित को पैसा देना बंद कर दिया। तो धीरे धीरे जब 1 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने तक पैसा नहीं मिला रोहित को, तो रोहित आया अमित के पास। आके पूछता है कि क्यों जी रोहित, तुम पैसा क्यों नहीं दे रहे थे? तो उसे उसे पूछने के बीच में रोहित और अमित का लड़ाई हो गया। लड़ाई होने के साथ साथ रोहित क्या किया, अपना जितना दोस्त है, जितना गुंडा है, सबको मार बुला के रोहित को मार के घर से भगा दिया। जैसे हम लोग देखे हैं बहुत से साउथ मूवी में या फिर कोई भी मूवी में कि गुंडा लोग आता है किसी की जमीन पे कब्जा करता है, वही सिचुएशन रोहित के साथ किया अमित ने। तो हमको कहानी का सुनाने का मतलब क्या है? तो कहानी का सुनाने का कारण या फिर मतलब यही है कि वायरस भी हम लोग के साथ ऐसे ही करता है। आप कहेंगे कैसे? तो देखिए, वायरस जो आता है वो बाहर इनएक्टिव स्टेट पर रहता है, हम लोग सेल में आया, आने के साथ साथ अपना जेनेटिक मटेरियल को हम लोग बॉडी में डाल दिया। डालने के साथ साथ वो रिप्रोड्यूस करना, मल्टीप्लाई करता है। मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग को ही मार देता है। जैसा अमित किया, रोहित का घर भी हड़प लिया और पैसा पैसा भी नहीं दिया। तो अब जेनेटिक वायरस कैसे काम करता है वो जानने के बाद अब हम लोग देखने जाएंगे कि इससे बचने के लिए हम लोग का शरीर कैसे काम करता है।
तो देखते हैं, देखिए हम लोग का शरीर में कोई भी अगर पैथोजन घुसता है, वायरस चाहे वायरसेस हो या बैक्टीरिया कुछ भी घुसता है, तो उससे बचने के लिए हम लोग को शरीर कुछ प्रतिक्रिया करते हैं, उस प्रतिक्रिया को बोलते हैं इम्यून सिस्टम। इसको समझने के लिए हम लोग रोहित और अमित का कहानी में थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। देखिए रोहित और अमित का कहानी में हम लोग ये निकल सकते हैं कि जब रोहित को का जगह ले लिया अमित, तो सामने का एरिया में है, जैसे कि हम लोग जानते हैं पूरा सोसाइटी में कहीं रहते हैं हम लोग, तो देखिए जो घर जहाँ घर देता है उसे बहुत गो ऑनर है कि बहुत रेंट देता है बहुत अलग अलग लोग को। तो वहाँ पर जैसे रोहित है, फिर कोई है दूसरा, सौरभ है, सचिन है, जितना है सोचिए बहुत ओनर है। कोई दूसरा, जब उन लोग को पता चला कि रोहित के साथ ऐसा हुआ कि रोहित का जगह ही हड़प कर लिया गया अमित के द्वारा, तो लोग दो तरह में घट गया। दो तरह में घटने का बोलने का मतलब ये है कि कुछ ओनर लोग ऐसे होंगे कि वो लोग बोल रहे नहीं हम लोग किसी को ही आज के बाद से रेंट नहीं देंगे, क्योंकि अगर हम लोग रेंट देने जा रहे हैं तो देख रहे हैं ये लोग, जो रेंटर है वो लोग खराब ले रहा है। और कुछ ओनर ऐसे निकले कि वो लोग बोल रहे हैं नहीं हम लोग रेंट तो देंगे लेकिन चुन के देंगे और उसमें भी एग्रीमेंट करेंगे। तो उसी तरह हम लोग का बॉडी भी रिएक्ट करता है। देखिए हम लोग का बॉडी में दो तरह का रिएक्शन दिखाता है, एक तो है इनेट इम्यूनिटी, एक है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी जैसे है कुछ लोगों में कि वो लोग है कि हम लोग स्पेसिफिक होता है एरिया में, क्या कुछ लोग डिवाइड हो गया कि हम लोग स्पेसिफिक, हम लोग किसी को नहीं, मतलब हम लोग किसी को देंगे खासकर चुन चुन के देंगे, वो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिफिक। और कुछ है कि हम लोग किसी को चुन के नहीं देंगे, उसको बोलते हैं इनर इम्यूनिटी, उन्होंने स्पेसिफिक होता है। अब देखिए इनर इम्यूनिटी को भी चार तरह से डिवाइड किया गया, फिजिकल वेरियर, सेलुलर वेरियर, फिजियोलॉजिकल वेरियर और साइटोकाइनिन वेरियर। देखिए इनर इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, इनर इम्यूनिटी बस वो एक तरह से मतलब बैरियर का काम करता है, मतलब किसी चीज़ को अंदर घुसने नहीं देता है। उसका मेन काम वही है कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो है उसको सेल के अंदर घुसने नहीं देना। उसमें वो अलग अलग तरीका अपनाता है कि जैसे वो अंदर कोई पैथोजन बॉडी के अंदर ना आ सके। ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, मतलब इनर इम्यूनिटी जो है कोई भी पैथोजन हम या फिर फॉरेन पार्टिकल हम लोग बॉडी में घुसने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले इनर इम्यूनिटी उसके साथ लड़ता है। वो अलग तरह से लड़ने की कोशिश करता है। पहले वो जैसे फिजिकल वेरियर में स्किन है, स्किन के थ्रू बचाने की कोशिश करता है। जब स्किन नहीं सकता है उसको म्यूकस का हेल्प लेता है, म्यूकस नहीं सकता है तो आपका HCl है स्टोमक में, सलाइवा, सब चीज़ का हेल्प लेते हुए भी अगर नहीं सकता है कोई एंटीजन को रोकने के लिए, तब वो हैंड ओवर करता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसमें से एक डाटा है कि कम से कम एक्वायर्ड इम्यूनिटी 12 घंटा, सॉरी कम से कम इनर इम्यूनिटी 12 घंटा तक लड़ता है पैथोजन के साथ। उसके बाद जब नहीं सकता तब वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हैंड ओवर करता है कि लीजिए आप ही संभालिए, हम इस वायरस का या फिर इस पैथोजन के साथ नहीं लड़ पा रहे। तो अब हम लोग देखते हैं कि इनर इम्यूनिटी में क्या क्या है, तो चलिए देखते हैं। देखिए इनर इम्यूनिटी में आता है फिजिकल वेरियर। तो फिजिकल वेरियर में क्या है, स्किन, जैसे हम लोग का स्किन अगर नहीं रहता तो फिर सोचिए कितना पैथोजन हम लोग बॉडी में घुस जाता है, इसलिए स्किन तो हम लोग पूरा बॉडी में स्किन से ढका हुआ रहता है। उसके अलावा हम लोग का म्यूकस रहता है, म्यूकस कोटिंग पैथोजन, जैसे म्यूकस हम लोग कितना जगह पर रहता है, देखिए म्यूकस हम लोग गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक पर रहता है, यूरोजिनेटल ट्रैक पर रहता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक पर रहता है। इन लोगों का काम क्या होता है कि जितना भी म्यूकस एपिथेलियल है, मतलब म्यूकस को जहाँ जहाँ निकलता है, उन लोगों का काम है कि कोई भी पैथोजन जो आता है उसको ट्रैप करना है, उसको अंदर घुसने नहीं देना है, या फिर उसको शरीर से बाहर निकालने के लिए भी हेल्प करता है। फिजियोलॉजिकल वेरियर में क्या है, जैसे हम लोग का स्टमक, पेट पे सलाइवा है, जैसे हम लोग देख खाना खाते हैं तो खाना के साथ ऐसा नहीं है कि कोई भी बैक्टीरिया वायरस नहीं आया होगा, ऐसा बहुत हो रहा है क्योंकि बैक्टीरिया वायरस छोटा छोटा होता है, वो नहीं पाते हैं, तो हम लोग के स्टमक में किसी भी करके वो घुस गया। तो घुसने के साथ साथ बहुत कम ही बैक्टीरिया वायरस है कोई, या फिर हम लोग बोले पैथोजन है जो इन्फेक्ट कर पाता है। उसके पीछे रीजन यही है कि पेट में हम लोग का HCl रहता है, गैसिड, जो बहुत हाईली एसिडिक होता है, उसको मार देता है। उसी तरह हम लोग को मुंह में सलाइवा मिलता है, जो हम लोग थूक या लार बोलते हैं, उसमें भी कुछ एंजाइम रहता है जो उसको मारने की कोशिश करता है, मतलब जैसे लाइसोजाइम एंजाइम बोलते हैं, ऐसे बहुत कुछ एंजाइम रहता है कि उसको मारने की कोशिश करता है कोई पैथोजन आता है। तो उसी तरह टीआर सिग्नल है, जहाँ से हम लोग का आंसू आता है, वो भी एक तरह से बैरियर का काम करता है। फिर आते हैं सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर में जैसे मोनोसाइट, नेचुरल किलर सेल, PMNL। तो सेलुलर बैरियर को समझने के लिए हम लोग एक पिक्चर का हेल्प लेते हैं। तो देखिए जैसे हम लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एक फेगोसाइटिक सेल है। तो फेगोसाइटिक सेल क्या करता है, कोई पैथोजन आता है, पैथोजन को पहले इनगल्फ कर घेरता है, घेरने के बाद इनगल्फ करता है, उसके बाद मार देता है। देखिए मार के खत्म कर दिया, मार खत्म करके उसको गिरा दिया। तो इसका एग्जाम्पल भी फेगोसाइटिक सेल का हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग का देखिए हर जगह फेगोसाइटिक सेल रहता है, जैसे लिवर, मतलब कुछ कुछ खास जगह पे भी फेगोसाइटिक सेल रहता है, जैसे जैसे हम लोग का लिवर है, लिवर के में कफर सेल रहता है, हम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन में
स्टोमक पे कफर सेल रहता है, मतलब हम लोग का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो है उसमें कफर सेल रहता है। नहीं, उसमें आर्जेंटिफिन सेल रहता है, सॉरी। तो आर्जेंटिफिन सेल जो है स्मॉल इंटेस्टाइन पे रहता है, हम लोग का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पे रहता है। और कफर सेल जो लिवर पे रहता है। तो कफर सेल और आर्जेंटिफिन सेल का काम सेम है, जैसा हम लोग पिक्चर पे देख रहे हैं कि कोई भी बैक्टीरिया तो फेगोसाइटिक सेल है, तो कोई भी आया है बैक्टीरिया या चाहे कोई हम लोग बोलते पैथोजन, तो उसको घेरता है, उसको मार देता है, फिर खत्म कर देता है उसकी कहानी। तो हम लोग इसको समझने के बाद अब हम लोग देखते हैं, देखिए पिक्चर पे ये एक म्यूकस निकल रहा है। ऐसा देखा हम लोग बहुत जन इसको देख के हंसे होंगे, लेकिन उसमें से भी बहुत जन ऐसे भी होंगे कि बचपन में वही चीज़ किए होंगे। खैर छोड़िए जो भी है, लेकिन इसमें समझने वाली बात यह है कि हम लोग का जो नाक से पानी निकलता है वो भी एक तरह से हम लोग मैकेनिज्म है शरीर को बचाने के लिए पैथोजन से। और देखिए स्किन पे ये निब्बा पूरा ओढ़ के बैठा है। तो आप लोग ये पूछ सकते हैं कि ओढ़ के थर्मोमीटर लगा काहे बैठा है। तो फिर इसका आंसर यही है कि इसका फीवर आ गया। तो फीवर क्यों होता है, इसके पीछे भी एक डिफेंस मैकेनिज्म है। इसके पीछे डिफेंस मैकेनिज्म यह है कि कोई भी बैक्टीरिया वायरस या फिर हम लोग बोले तो कोई भी पैथोजन हम लोग अगर बॉडी के अंदर आता है, आने के साथ हम लोग बॉडी क्या करता है, उसको मारने की कोशिश करता है। मारने में क्या करता है, सबसे पहले वो ये भी करता है कि बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर दे, क्योंकि कोई कोई बैक्टीरिया फिर कोई कोई पैथोजन ऐसा होता है कि उसमें उसका अगर टेम्परेचर ज़्यादा कर दे तो फिर वो बच नहीं पाता। जैसे वायरस, हम कोरोना वायरस के केस में भी देखें कि कोई कोई एक्सपर्ट ऐसा बोल रहे हैं कि 60 से 90 डिग्री के अंतर अगर उसको गर्म कर दें कोरोना वायरस को तो मर जाता है। तो उसी तरह से कोई भी, जैसे हम लोग कॉमन कोल्ड होता है, देखते हैं कॉमन कोल्ड में जो राइनो वायरस के कारण होता है, उसमें भी देखिएगा कि हम लोग बॉडी में फीवर आता है। तो फीवर आने का काम ही मतलब ही यही है कि हम लोग का बॉडी लड़ रहा है कोई पैथोजन से। तो अब हम लोग देखते हैं, देखिए स्किन स्किन इसमें डायग्राम में कितना अच्छे से दिखाया गया है। देखिए कि पैथोजन ट्राई कर रहा है अंदर आने का, लेकिन इसमें उसको गेट कीपर देके, मतलब हम लोग गार्ड देके उसको रखा है कि उसको घुसने नहीं देंगे। इस तरह से हम लोग बॉडी को बचाता है पैथोजन से अलग अलग तरीके से। तो अब एक इनर इम्यूनिटी देखने के बाद हम लोग देखते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जैसे कि आपको लोग को बताया कि इनर इम्यूनिटी जब नहीं सकता है डील करने पैथोजन के साथ, तब वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हैंड ओवर करता है कि आप देखिए बोल के। इनहेड एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो स्पेसिफिक होता है, मतलब वो चुन के काम करता है। जैसे हम लोग बोले कि कोई कोई ओनर लोग ऐसे हुए कि हम लोग बोल रहे हैं हम लोग किसी को रेंट नहीं देंगे, जो इनहेड इम्यूनिटी है नॉन स्पेसिफिक। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी है कुछ कुछ रेंटर ऐसे हो कि नहीं हम लोग देंगे लेकिन चुन के देंगे, वो फिर एग्रीमेंट बना के। आप देखते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी काम कैसे करता है। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो मेमोरी बेस्ड काम करता है। मेमोरी बेस्ड काम करने का मतलब ऐसा है कि कोई भी बैक्टीरिया आया या फिर वायरस या कोई भी पैथोजन आया बॉडी के अंदर, तो पहले जो फर्स्ट रिस्पॉन्स होता है उसको कोरोना वायरस, मतलब बॉडी देख देख के रखता है कि याद रखता है, क्योंकि मेमोरी बेस्ड है, वो याद रखता है कि इसके साथ कैसे डील करेंगे। फिर नेक्स्ट टाइम जो जब भी ऐसा ही वायरस आएगा तो उसको बहुत ज़्यादा पावरफुल से लड़ता है। इसमें दो कॉन्सेप्ट आता है, एक तो प्राइमरी रिस्पॉन्स और सेकेंडरी रिस्पॉन्स। जो प्राइमरी रिस्पॉन्स है, जो जैसे कोई पैथोजन फर्स्ट टाइम आया, तो फर्स्ट टाइम आने के साथ साथ जो हम लोग बॉडी रिस्पॉन्स करता है उतना ज़्यादा इंटेंसिटी का नहीं रहता है, लो इंटेंसिटी का रहता है, उसको बोलते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स। और जब सेकेंड टाइम वही वायरस, मतलब दोबारा वही वायरस आएगा हम लोग अंदर, तो उसको बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी से हम लोग शरीर लड़ेगा, जिसको बोलते हैं सेकेंडरी रिस्पॉन्स। तो इसको समझने के हम लोग एक ग्राफ देखेंगे। देखिए जैसे ग्राफ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक एक्स एक्सिस पे टाइम है और वाई एक्सिस पे टाइम या यूँ कहे तो डेज है, और वाई एक्सिस पे एंटीबॉडी जितना बोलते हैं। देखिए जब बैक्टीरिया फास्ट आया, फर्स्ट आने के साथ 0 डेज पे आया, उसके साथ आने के साथ साथ इनेट इम्यूनिटी लड़ा, लड़ने पर जब नहीं सका तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी को ट्रांसफर किया। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में एंटीबॉडी देखिए बनाना स्टार्ट किया 6-7 दिन से, उसके बाद 8, 9, 10, 11, 12, 15 दिन तक वो अपना एंटीबॉडी बना दिया। जब एंटीबॉडी बन गया तो एंटीबॉडी बनने के साथ साथ क्या हुआ, जितना वायरस है उसको घेर करके पूरा मार के भगा दिया वायरस को या फिर कोई पैथोजन को। तो उसके बाद आने के बाद फिर भाग गया वायरस से या पैथोजन, उसके बाद एंटीबॉडी हम लोग शरीर में रहा फिर 20 दिन या 30 दिन 40 दिन बाद जब फिर दोबारा आता है वही वायरस, तो हम लोग बॉडी क्या करता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में उसके साथ लड़ता है, क्योंकि उसके पास एंटीबॉडी है। मतलब उसको पता है, क्योंकि हम लोग का बॉडी जो है वो मेमोरी बेस्ड पे है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो जब उसको पता चल गया कि इसके साथ कैसे लड़ना, तो देखिए सेकेंडरी रिस्पॉन्स कितना ज़्यादा दे रहा है। देखिए एंटीबॉडी कितना ज़्यादा बन रहा है, फर्स्ट रिस्पॉन्स में देखिए एंटीबॉडी कितना कम बन रहा था। बस यही है कि प्राइमरी रिस्पॉन्स में कम देता है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स में बहुत ज़्यादा बनता है, क्योंकि उन लोग के पास पता है कि कैसे करके लड़ना है।
और हम लोग के पास क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि एंटीबॉडी क्या है, जो एंटीबॉडी इतना बन जा रहा है, एक बार फर्स्ट टाइम कम बन रहा है, दूसरा टाइम पे क्या बन रहा है, उसको समझने के लिए हम लोग को ये देखना, इसको देखते हैं। देखिए एक्वार्ड इम्यूनिटी जो है, एक्वार्ड इम्यूनिटी हेल्प करता है, मतलब एक्वार्ड इम्यूनिटी जो चुन के मारता है वो कैसे करके मारता है, तो उसका हेल्प करता है बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। देखिए इसमें भी कभी कभी क्वेश्चन आता है कि बी लिम्फोसाइट को क्या बोलते हैं, बी लिम्फोसाइट को ह्यूमरल इम्यूनिटी बोलते हैं और टी लिम्फोसाइट को सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इम्यूनिटी क्या है। तो इम्यूनिटी जो आपको बताया कि हम लोग का बॉडी में जो अलग तरह से प्रक्रिया है, मतलब कोई भी अगर एंटीजन या फिर कोई फॉरेन पार्टिकल हम लोग बॉडी में घुसता है तो उससे बचने के लिए हम लोग बॉडी जो प्रक्रिया अपनाता है उसको बोलते हैं इम्यूनिटी या फिर इम्यून रिस्पॉन्स। तो उसमें जैसे एक्वायर इम्यूनिटी में एंटीबॉडी बना था, तो अभी क्वेश्चन आ सकता है कि एंटीबॉडी क्या है। तो एंटीबॉडी एक आर्मी ऑफ प्रोटीन, मतलब जैसा होता है ना आर्मी सीआरपीएफ बीएसएफ, वैसे एक प्रोटीन का आर्मी है कि कोई भी प्रोटीन आर्मी लोग क्या करते हैं कि कोई भी जो दुश्मन आता है, दुश्मन के संग दुश्मन का लड़ाई होता है तो उसको मतलब ऐसा लगता है कि उसको हरा करता है। जैसे पाकिस्तान के साथ इंडिया का लड़ाई हुआ था तो पाकिस्तान को इंडिया हरा दिया था। उसी तरह से एंटीबॉडी जो है कोई भी फन पार्टिकल आता है उसके साथ जोड़ करके लड़ता है और उसको हरा देता है। अब ऐसा भी आ सकता है कि एंटीबॉडी का कभी कभी क्वेश्चन आता है कि कितना चेन होता है, तो एंटीबॉडी में 4 चेन होता है, 2 हेवी चेन और 2 लाइट चेन। अब हम लोग को उतना पढ़ने का टाइम नहीं है क्योंकि हम लोग को सबसे पहले कोरोना वायरस के वैक्सीन के बारे में पढ़ना है। तो अब हम लोग देखते हैं। देखिए और उससे पहले ये कॉन्सेप्ट भी थोड़ा याद रखना है कि हम लोग जब बोले कि एक्वार्ड इम्यूनिटी जो है, एक्वार्ड इम्यूनिटी सब चीज़ को याद रखता है। तो याद कैसे रखता है, देखिए वो वांटेड लिस्ट बना के रखता है। देखिए जब पैथोजन पहली बार आया उसको देखा, देखने के बाद वांटेड लिस्ट में छप गया। फिर देखिए उसको नेक्स्ट टाइम जब आएगा तो पहले देख लिया हम लोग बॉडी के पास कि हाँ इसका वांटेड लिस्ट में नाम है, तो इसको कैसे करके इलाज किया था फर्स्ट टाइम याद है, मतलब उसमें वांटेड लिस्ट में बनाया हुआ, तो नेक्स्ट टाइम उसको बहुत तगड़ा जोर से मारता है। इसको हम ऐसे भी समझते हैं। देखिए कोई भी पुलिस केस में देखिएगा, किसी का भी फर्स्ट केस होता है तो पहली बार कोई खराब काम या गलत क्राइम करता है तो देखिए उसको बस पहले जब नहीं करता था तो क्राइम लिस्ट में नहीं रहता, लेकिन सेकंड टाइम जब भी जाता है तो पुलिस फटाक से पहचान लेता है कि हाँ तुम इससे पहले भी क्राइम किया है। इसलिए कोर्ट में कभी कभी देखते हैं किसी को अगर केस हो गया तो फिर अगर फर्स्ट टाइम क्राइम किया तो उसको कोर्ट उसको जमानत भी देता है कि हाँ तुम्हारा पहला क्राइम है, तुम उतना बड़ा खतरनाक नहीं है। वही कोई ऐसा आदमी है कि देश को मतलब देश के खिलाफ काम किया, मतलब कोई देश में बम फोड़ दिया कि कर कुछ बड़ा काम कर दिया, उसको देखिए जल्दी कोर्ट से जमानत नहीं मिलता है। उसी तरह के कॉन्सेप्ट में हम लोग का बॉडी भी काम करता है कि जो भी है उसको पूरा याद करके रखता है, नेक्स्ट टाइम जब आता है वो ज़्यादा रिस्पॉन्स शो करता है। तो हम लोग देखेंगे कि वैक्सीन क्या, अब हम लोग देखेंगे वैक्सीन क्या है। तो देखिए वैक्सीन को समझने से पहले हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि वैक्सीन का कॉन्सेप्ट आया कैसे। तो वैक्सीन का कॉन्सेप्ट सबसे पहले लाए थे, या फिर यूँ कहे तो वैक्सीन को खोजे थे एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर जो है वो अपना लैब में काम कर रहे थे, लैब में काम कर रहे थे। उस समय का सिचुएशन ऐसा था कि उस समय स्मॉल पॉक्स का बहुत ज़्यादा ही प्रभाव था, मतलब हर जगह स्मॉल पॉक्स के आदमी बहुत कारण बहुत ज़्यादा आदमी लोग का डेथ भी हो जा रहा था। तो उसमें भी एडवर्ड जेनर देखिए कि जो अर्बन एरिया में है, अर्बन एरिया में उतना ज़्यादा स्मॉल पॉक्स का प्रभाव ज़्यादा है, और फिर रूरल एरिया है, रूरल एरिया में अर्बन पॉक्स का जो स्मॉल पॉक्स का प्रभाव है बहुत कम है। तो उनको अजीब लगा, तो फिर वो सोचे कि ऐसा क्या चीज़ है जो रूरल एरिया को बचा देगा स्मॉल पॉक्स से। तो जब वो अपना रिसर्च किए तो उनको पता चला कि उनके अंदर कुछ एक अलग तरह से चीज़ बना है, कुछ बोले तो एक कुछ इम्यूनिटी या फिर एंटीबॉडी बना है कि जिसके कारण उसको उन लोग को बचा ले रहा था। क्योंकि वो लोग देखे कि रूरल एरिया में एक काउ पॉक्स नाम का वायरस रहता है, क्योंकि रूरल एरिया का आदमी लोग को सब आदमी या औरत या फिर जो भी लोग हैं रूरल एरिया में रहते हैं वो लोग गाय बैल के साथ ज़्यादा लगाव रहते हैं, मतलब वो लोग रखते ही हैं, तो जिसके कारण उन लोगों का वो इम्यूनिटी डेवलप हो गया सरकार मतलब बॉडी में कि कैसे करके उनके साथ लड़ना है। तो उ, उसको प्रूव करने के लिए उन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक 8 साल का बच्चे में काउपॉक्स का वायरस को डाल दिया। तो काउपॉक्स का वायरस जब वायरस डालने के बाद थोड़ा देर रहने दिए, सोचिए 10 दिन 20 दिन रहने दिए, उसके बाद वो स्मॉल पॉक्स का वायरस डाल दिए बच्चा के अंदर, और 8 साल के बच्चे के अंदर जब डाले तो देखे स्मॉल पॉक्स का कुछ प्रभाव ही नहीं आया। तब उनको पता चला कि वैक्सीनेशन कैसे करते हैं। तो हम लोग देखिए कि वैक्सीनेशन में क्या होता है कि कोई एक एंटीबॉडी को या तो मरा हो, एंटीबॉडी से कोई एक पैथोजन को जो मरा हुआ है या फिर उतना ताकतवर नहीं है उसको शरीर में डाला जाता है। तो इसके लिए तब अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप ऑफ वैक्सीन। देखिए वैक्सीन होता है
किस तरह से, बहुत तरह से वैक्सीन होती है, जैसे इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, लाइव एटोनेटेड वैक्सीन, मैसेंजर आरएनए वैक्सीन, सब यूनिट, रिकॉम्बिनेंट पॉलीसेकेराइड कंजुगेटेड वैक्सीन, टॉक्सोइड वैक्सीन, वायरल वेक्टर वैक्सीन। इसमें से भी आज हम लोग पढ़ेंगे इनएक्टिवेटेड वैक्सीन और लाइव एटोनेटेड वैक्सीन। देखिए इसको पढ़ने का मतलब यही है कि मतलब रीजन है, रीजन इसलिए है क्योंकि जितना भी इंडिया में वायरस वैक्सीन चल रहा है, जैसे स्पुतनिक भी 5 हो, कोवैक्सीन हो और कोविडशील्ड हो, वो सब दोनों के ऊपर ही बेस्ड है, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन में और लाइव एटेंटेड वैक्सीन में। उसमें देखिए इनएक्टिवेटेड जो वैक्सीन है, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन में जो यूज़ किया जाता है वो ऐसा पैथोजन को यूज़ किया जाता है जो मरा हुआ रहता है, फील्ड पैथोजन को यूज़ किया जाता है। लेकिन इनएक्टिवेटेड वैक्सीन का एक कमी है, कमी ये है कि उसमें उतना ज़्यादा इम्यूनिटी नहीं दे पाता जितना जिंदा मतलब लाइव एटेंटेड वैक्सीन दे पाता है। और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन जो है उसको सेवरल डोज में देना पड़ता है, क्योंकि उसको बूस्टर शॉट बोलते हैं। तो बूस्टर शॉट इसलिए देना पड़ता है क्योंकि बॉडी भूल जाता है बहुत जल्दी। क्योंकि देखिए एक तरह से वैक्सीनेशन है क्रिकेट मैच का प्रैक्टिस की तरह। जैसे हम लोग अभी आईपीएल हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी मैच होने से पहले जितना भी प्लेयर है वो नेट पे प्रैक्टिस करता है, उसके बाद मैच पे उतरता है। उस तरह से हम लोग बॉडी साइंटिस्ट लोग क्या किए कि कोई भी अगर बड़ा पैथोजन, तो साइंटिस्ट लोग देखें कि अगर बॉडी हम लोग का इम्यूनिटी जो है वो स्पेसिफिक है और साथ साथ में वो मेमोरी बेस्ड है, तो उसको अगर मेमोरी दे देते हैं, मतलब एक बार लर्निंग का प्रैक्टिस करवा देते हैं, तो याद करके रखेंगे और नेक्स्ट टाइम जब आएगा तो देखें आप लोग ग्राफ में भी कि कितना ज़्यादा एंटीबॉडी बनाता है। तो वही कॉन्सेप्ट को लगा के वो लोग क्या किए कि मरा हुआ वायरस को डाल दिया इसमें कोविड वैक्सीन में, जिसके कारण बॉडी उस लोग से लड़ के पहले ही प्रैक्टिस कर लिया, तो नेक्स्ट टाइम जब आएगा मैन कोरोना वायरस तो उसके साथ लड़ेगा। इस तरह से वैक्सीन काम करता है। अब इसको जानने के बाद हम लोग अब देखेंगे कि लाइव एटोनेटेड वैक्सीन क्या है। देखिए इनएक्टिवेटेड वैक्सीन पढ़ लिया, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन का एग्जांपल है हेपेटाइटिस, पोलियो, रेबीज। अब हम लोग पढ़ेंगे लाइव एटोनेटेड वैक्सीन। देखिए लाइव एटोनेटेड वैक्सीन जो है वीकेंड वर्जन ऑफ मतलब जो पैथोजन, मतलब जैसे हम लोग कोवैक्सीन में, जैसे हम लोग कोविड के केस में देख रहे हैं, कोविड केस में भी ऐसा ही कुछ वैक्सीन वैक्सीन है, जैसे हम लोग देखेंगे उसमें मरा हुआ कोरोना वायरस को मतलब कोरोना वायरस का सीक्वेंस बनाया गया है जो उतना वीक नहीं, मतलब उतना शक्तिशाली नहीं है, उससे वीक वाला वर्जन बना के शरीर के अंदर दिया गया है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हर चीज़ में कुछ फायदा होता है, कुछ नुकसान होता है। कि हम लोग सुने ही होंगे जरूर कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, या तो पर्ट या चीट। तो इसी तरह से लाइव एटोनेटेड वैक्सीन जो है उसमें भी कुछ फायदे हैं कुछ नुकसान है। इसका फायदा यह है कि इसमें लॉन्ग लास्टिंग इम्यून रिस्पॉन्स रहता है, मतलब जैसे अगर एक बार लगाया है तो बहुत दिन तक इसका इम्यूनिटी रहता है। और इसमें एक शॉट में ही कभी कभी ऐसा होता है कि अगर 2 डोज दे दिए, 2 डोज देने के साथ साथ पूरा लाइफ टाइम तक रहता है। वहीं कुछ इसका सिमिलर मतलब खराबी जो है, उसका खराबी ये है कि ये बॉडी में, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जिंदा वायरस दे रहे हैं, तो अगर जिंदा वायरस किसी के अंदर डाल रहे हैं तो ऐसा भी तो हो सकता है कि उसका इम्यून सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं है जिसके कारण वो लड़ नहीं पाया और मर गया। तो हम लोग इसलिए सुने भी होंगे कोई कोरोना के केस में कि बहुत आदमी कोरोना वैक्सीन लगा के मर गया, तो उसके पीछे यही कारण हो सकता है कि उनका बॉडी का उतना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं है कि वो जो मरा हुआ कोरोना वायरस दिया है उस मतलब जो वीकेंड कोरोना वायरस दिया है उसके साथ ही लड़ सके। तो लाइव एटेंडेंट वैक्सीन का एग्जांपल है जैसे कि चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स। तो अब हम लोग देखते हैं कि इंडिया में क्या क्या वैक्सीन चल रहा है। देखिए इंडिया में चल रहा है कोवैक्सीन, कोविडशील्ड और स्पुतनिक 5। स्पुतनिक 5 जो है वो रसिया का वैक्सीन है। अभी हाल फिलहाल में इंडिया उसको अप्रूव किया है कि उसको इंडिया में यूज कर सकते हैं। और हम लोग एक एक करके सबको देखते हैं। देखिए कोविडशील्ड, कोविडशील्ड क्या है? कोविडशील्ड वीकेंड वर्जन ऑफ कॉमन कोल्ड वायरस। देखिए कॉमन कोल्ड जो वायरस है एडिनो वायरस, तो एडिनो वायरस को ही उसको जेनेटिक सीक्वेंस को चेंज किया गया, मॉडिफाई किया गया, मॉडिफाई करके कोरोना वायरस का सीक्वेंस टाइप बनाया गया है। उसको बनाने के बाद फिर हम लोग को बॉडी में इंजेक्ट किया गया है। तो बॉडी में जैसे इंजेक्ट करने के साथ साथ बॉडी उसके साथ लड़ने के बाद बॉडी को पता चल गया कि कैसे करके लड़ना है। फिर नेक्स्ट टाइम जब भी ये आएगा तो मतलब ओरिजिनली कोरोना वायरस आएगा, बड़ा कोरोना वायरस, उसका मेन सीक्वेंस या फिर बोलेंगे तो उसका पावरफुल सीक्वेंस जो कोरोना वायरस का है वो आएगा। तो फिर पहले बॉडी के पास पहले से एक्सपीरियंस है कैसे करके लड़ेंगे, तो उसके साथ अच्छे से लड़ पाएगा। देखिए हम लोग जैसे देख रहे हैं वीकेंड वर्जन है, वीकेंड वर्जन मतलब है ये लाइव एटेंडेंट वैक्सीन का एग्जांपल है। तो जैसे हम लोग देखें लाइव एटेंडेंट वैक्सीन का क्या पॉजिटिव थी, इसका पॉजिटिव साइड ये था कि ये बहुत दिन तक जा सकता है। मतलब कोई अगर एक बार डोज दे दिया तो 1 साल तक भी जा सकता है इसका। लेकिन इसका खराबी भी है। इसका खराबी क्या है कि जैसे एक बार लगा लिया तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी का इम्यून सिस्टम सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि ये वीकेंड वर्जन है। मतलब वायरस तो ठीक है वीकेंड है लेकिन जिंदा तो है।
तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी का इम्यून सिस्टम उतना अच्छा नहीं है तो उसका लड़ नहीं सकता और मर जाता है। ऐसा भी हम लोग केस सुनने को मिला है कोरोना के वायरस के केस में। तो अब हम लोग देखते हैं कोवैक्सीन के बारे में। देखिए, कोवैक्सीन जो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, मतलब इसमें जिंदा वायरस नहीं किया गया है, मरा हुआ वायरस का प्रयोग किया गया है। देखिए, मेड अप ऑफ किल कोरोना वायरस मेकिंग इट सेफ टू इंजेक्टेड इनटू द बॉडी में। ये ज़्यादा सेफ है जो कोवैक्सीन है, इसलिए क्योंकि मरा हुआ वायरस यूज़ किया गया है, इसलिए ये ज़्यादा सेफ है। लेकिन इसका कुछ खराबी है, तो इसका खराबी क्या बोले कि क्यों ये इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, तो इसका ज़्यादा दिन तक इम्यूनिटी नहीं रहता, मतलब बॉडी उतना दिन तक याद नहीं रख सकता है। इसको सिमिलर टाइम पे, मतलब एक एक इंटरवल पे बूस्टर शॉट देना पड़ता है, इसलिए कोवैक्सीन उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। अब हम लोग देखेंगे स्पुतनिक भी जो नया नया इंडिया अप्रूव दिया है। देखिए, ये भी एक कोल्ड टाइप का वायरस है, इसको भी जेनेटिक इंजीनियरिंग करके इसको बॉडी के उसका मतलब हम लोग का बॉडी में इंसर्ट किया जाता है। देखिए, एक चीज़ हम लोग ध्यान दिए कि जितना भी वायरस का वैक्सीन आया है कोरोना वायरस, सब में देखिए कुछ एडिनो वायरस का यूज़ किया गया है, तो उसके बारे में भी हम लोग वेक्टर के रूप में पढ़ेंगे। इसमें से हम लोग एक चीज़ हम लोग ध्यान दिए। देखिए, जितना भी हिस्ट्री में भी इतने जितना लड़ाई जीता है आदमी, उसमें भी देखिए सब लड़ाई जीतने के लिए किसी अपनों को घर का उसको बगावत करवा के अपने तरफ लाया है तब जीते। देखिए, हम लोग जैसे एग्जाम्पल में राम और रावण का लड़ाई देखिए, रावण तभी हारा जब विभीषण उसके खिलाफ किया। रावण अगर राम कभी नहीं जीत सकते अगर विभीषण उनके साथ नहीं रहते, विभीषण उनके साथ नहीं रहते। इसी तरह से हम लोग देखेंगे, अगर प्लासी की लड़ाई में अंग्रेज कभी भी प्लासी की लड़ाई जीत नहीं सकता अगर मीर जाफर सिराजुद्दौला के खिलाफ नहीं जाता, मतलब अंग्रेजों के साथ नहीं मिल जाता। उसी तरह से हम लोग देखेंगे तो मोहम्मद गौरी भी कभी नहीं जीत सकते थे पृथ्वीराज चौहान के साथ, अगर पृथ्वीराज चौहान का भाई जयचंद मोहम्मद गौरी के साथ नहीं मिलते। इस तरह हम लोग देखेंगे कि इब्राहिम लोधी में भी जो बाबर का, हम लोग बोलते हैं कि मुगल का सबसे पहले इंडिया में बाबर आए थे, मतलब आए तो वो उससे पहले वो जो अटैक किए थे, लेकिन जो अपना स्टेब्लिश किए रूल वो बाबर ही सबसे पहले थे। तो बाबर जो किए थे वो इब्राहिम लोधी को हराए थे, तो इब्राहिम लोधी को भी नहीं हरा पाते अगर इब्राहिम लोधी का जो चाचा थे दौलत चंद लोधी वो बाबर का साथ नहीं देते। ऐसा भी कहा जाता है कि बाबर को बुलाने में इब्राहिम सॉरी दौलत चंद लोधी का ही हाथ था। अब हम लोग देखते हैं रोल ऑफ वेक्टर। जैसे हम लोग देखें कि हर चीज़ हम लोग देखें कि एडिनो वायरस का यूज़ किया गया है, तो हम लोग जानते हैं कि वेक्टर क्या है। देखिए, वेक्टर एक ऐसा चीज़ है जिससे कुछ भी सामान पहुंचाया जाता है एक जगह से दूसरी जगह। जैसे हम लोग ये समझ सकते हैं कि जो देख रहे हैं ट्रक है, देखिए ये ट्रक में देखिए सामान लदा हुआ, तो ट्रक क्या काम कर रहा है, वेक्टर का काम करता है। उसी तरह से जो एडिनो वायरस है, एडिनो वायरस एक तरह से वेक्टर का काम कर रहा है। देखिए, वो क्या है कि इट इज टाइप ऑफ वायरस दैट अटैक अवर इम्यून सिस्टम। एडेनो वायरस जो है वो भी एक तरह से वायरस है जो इम्यून सिस्टम को हम लोग को अटैक करता है, ट्रांसफर देयर जेनेटिक मटेरियल टू द ह्यूमन सेल। और ह्यूमन सेल में जैसे वायरस का काम है बॉडी में इन्फेक्ट, बॉडी का सेल को इन्फेक्ट करना, उसके अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल डालना। तो एडेनो वायरस भी ऐसे ही करते। तो इस केस में क्या है कि हम लोग एडेनो वायरस का जो जेनेटिक सीक्वेंस है, देखिए जेनेटिक मटेरियल ऑफ एडेनो वायरस दैट प्रोड्यूस प्रोटीन दैट इज सेम एज कोरोना वायरस। अभी हम लोग उसको चेंज कर दिए उसका जेनेटिक मटेरियल के एडेनो वायरस को, और हम लोग ऐसा उसका जेनेटिक मटेरियल बना दिए हैं कि कोरोना वायरस जैसा लगे, और उसमें बॉडी में इंजेक्ट कर दिया है वैक्सीन में। जैसे हम लोग तीनों वैक्सीन में देखें, कोविड, कोवैक्सीन, कोविडशील्ड और स्पुतनिक, तीनों में एडेनो वायरस का ही यूज़ किया गया है। तो हम लोग कोई कोई आदमी को ऐसे भी देखे हैं, फिर सुने हैं कि वो लोग एक वैक्सीन लगा लिया तो वो लोग सोच रहे हैं कि हम लोग बॉस बन गए वैक्सीन लगाने के बाद से, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, इसलिए हम लोग, मैंने ये रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इंडिया से उठाए और देखिए आप लोग को बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ का जो हेल्थ जॉइंट सेक्रेटरी सुभाष पांडे जो देख रहे हैं, सुभाष पांडे जी थे, ये डाइड है कोविड-19 एम्स रायपुर और ऑनेस्ट बुधवार को। देखिए, एम्स रायपुर पे ये मर गए। देखिए, उनका डेथ हो गया। देखिए, द 64 ऑल ईयर गेस्ट टेकन सेकंड डोज कोविड वैक्सीन का हम लोग तो फर्स्ट डोज लेके ही बॉस बन रहे हैं, बहुत बार ताकतवर समझ रहे हैं। इस सेकंड वैक्सीन लिए थे कभी, देखिए कितना दिन हो गया, लास्ट वीक ऑफ मार्च, मार्च में लिए थे और अभी मर गए। तो सोचिए कि ऐसा नहीं है कि वैक्सीन लगा लिया तो हम लोग सोचेंगे कि बहुत बड़ा हम लोग उसके खिलाफ और हम कुछ लड़ ही नहीं पाते। जैसे कि हम लोग पहले ही देखे कि ये इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, जैसे कोवैक्सीन इनएक्टिवेटेड का यूज़ किया गया, तो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन उसमें ज़्यादा दिन मेमोरी याद नहीं रहता है। देखिए, हम लोग का सेल का, हम लोग बॉडी का मैकेनिज्म है, डिफेंस मैकेनिज्म, उसका क्या है कि उसको याद रखने का, जितना दिन याद रखा उतना दिन लड़ सकता है। तो जैसे अभी कोवैक्सीन लगाए, तो अभी लगाने के साथ साथ ऐसा नहीं है कि आपको 10 साल तक याद रहे, 5 साल तक किसी किसी के केस में ऐसा ही होता है कि 5-10 दिन में ही भूल जाता है बॉडी। और इसमें
इसका इनका केस में कोई दूसरा भी हो सकता है, लेकिन एक तरह से ज़्यादातर एक्सपर्ट यही कह रहे हैं कि इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी,